ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी। प्यारी बहन और माताओं, मैं राधा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से इस नई वीडियो में शिव कृपा भक्ति भजन चैनल पर। आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारी बहन और माताओं, इस बार भी जितिया व्रत को लेकर कन्फ्यूजन चल रहा है कि जितिया व्रत कब रखे, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिव कृपा भक्ति भजन चैनल का उद्देश्य है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाना। तो वीडियो को आप पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। क्यों नहीं रखा जाएगा 7 तारीख को जितिया व्रत? जी हाँ, कई लोगों का कमेंट आया था कि 7 तारीख को जितिया व्रत है, लेकिन 7 तारीख को जितिया व्रत नहीं रखा जाएगा। और क्यों नहीं रखा जाएगा आप अच्छे से समझ लें, बिल्कुल ध्यान से बैठकर इस बात को समझ लें कि व्रत का सही समय क्या है, सही तिथि क्या है और कब रखना सही होगा और कब रखा हुआ आपका मान्य होगा। देखिए, पिछली वीडियो जिन भक्तों ने नहीं देखी है वह पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने पूरा वृत्तांत दे रखा है, संपूर्ण जानकारी दे रखी है कि सप्तमी तिथि कब है, अष्टमी तिथि कब है, नवमी तिथि कब है, पारण क्या है, पूरी विधि हमने बता रखी है। तो पिछली वीडियो भी आप जरूर देखिए। देखिए, यह व्रत बड़ा ही कठिन होता है और साल में एक बार आता है। आपका व्रत किसी भी तरह से खंडित ना हो, यही हम चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी क्या क्या है। मैं बता देती हूँ आपको, 7 तारीख को व्रत नहीं रखा जाएगा। और क्यों नहीं रखा जाएगा, सही विधि नियम आप समझ लें कि क्यों नहीं रखा जाएगा। अब की बार संशय में है सभी भक्त कि कब से कब व्रत रखें, 6 को रखें या 7 को रखें। देखा जाए तो उदय तिथि तो 7 अक्टूबर को, अष्टमी तिथि सुबह है 8:08 तक, लेकिन उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। यह व्रत अष्टमी तिथि को रखा जाता है। आप अच्छे से अब समझ लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। लेकिन हम 7 तारीख को व्रत नहीं रख सकते हैं, तो ध्यान से सुने व्रत का सही समय क्या है और नियम क्या है, कब रखना ज्यादा सही होगा, नियम कब से करें, आप इसे जान ले, समझ ले। जीवित पुत्री का व्रत अष्टमी तिथि को रखा जाता है, निर्जला व्रत। वैसे तो 1 दिन का होता है यह निर्जला व्रत, लेकिन इसके नियम बड़े कठिन है। 3 दिन तक नियम का पालन करना होता है और 3 दिन के नियम के पालन के अनुसार यह व्रत रखा जाता है। विशेषकर यह व्रत यूपी, बिहार, झारखंड में मनाया जाता है। हम आपको इसके बारे में सही तिथि, नहाय खाए से पारण तक का शुभ मुहूर्त बताएंगे। लेकिन व्रत आप अपनी परंपरा के अनुसार, जो घर में आपकी रीति रिवाज है उसके अनुसार ही करेंगे। अपनी सास से जाकर सभी नियम आप अच्छे से पूछ लें। अगर सास नहीं है तो आप परिवार में अपने बड़े बुजुर्ग से पूछकर अपनी परंपरा के अनुसार व्रत रखेंगे। सही समय बताना हमारा काम है, शुभ मुहूर्त बताना हमारा काम है, नियम अपने परिवार के फॉलो करना आपका काम है। तो मैं बता देती हूँ, अपनी परंपरा के अनुसार ही किया जाता है, ये ध्यान रखें। देखिए, अष्टमी तिथि को किया जाता है यह व्रत। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत पड़ता है, लेकिन 6 अक्टूबर को उदय तिथि नहीं पड़ रही है। इस बात को आप ध्यान करें, अष्टमी तिथि नहीं है, फिर उदय तिथि पर अष्टमी तिथि नहीं है, तो फिर 6 तारीख को व्रत क्यों रखा जाएगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अष्टमी तिथि भले ही उदय तिथि में ना हो, लेकिन रखा 6 तारीख को ही जाएगा, माना 6 तारीख को ही जाएगा, क्योंकि अष्टमी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 6 अक्टूबर सुबह 6:38 पर होगी और अष्टमी तिथि समाप्त होगी शनिवार को सुबह 8:08 पर। और अष्टमी तिथि के बीतने पर ही यह व्रत खोला जाता है, यानी पारण जब किया जाता है वह अष्टमी तिथि के बीतने के बाद ही किया जाता है। अब समझ लें आप ध्यान से कि जितिया व्रत की संध्या की पूजा का जो समय है वो शाम को 6 तारीख को है, ना कि उदय तिथि का महत्व है। इसमें संध्या के समय के पूजा का महत्व ज्यादा होता है। जीवित वाहन भगवान की जो पूजा है, अरियार सरियार परियार की पूजा जो होती है, वह नदी या तालाब के किनारे जाकर के जो संध्या का समय है वो हमें अष्टमी तिथि में होना अनिवार्य है, जरूरी है, ना कि प्रातःकालीन में। इस बात को मैं बता देती हूँ, वो संध्या का समय हमें 6 तारीख को ही मिल रहा है, तो इसलिए 6 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। सभी व्रतधारी ध्यान दें कि इस व्रत में संध्या काल के समय का
होना बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब है कि जब हम नदी किनारे जाकर जीमूतवाहन भगवान की पूजा करते हैं, अपनी जीवतियाँ चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उस समय अष्टमी तिथि का होना अति आवश्यक है और यह शुभ मुहूर्त है। जो अष्टमी तिथि का पूजा का प्रदोष काल का जो समय हमें मिल रहा है वो 6 तारीख को ही मिल रहा है, ना कि 7 तारीख को। 7 तारीख को आप नवमी तिथि में कैसे आप अष्टमी तिथि का पूजा कर लेंगे, ये बताइए आप। 6 तारीख को ही हमें वो समय मिल रहा है, 7 तारीख को नहीं मिल रहा। नवमी तिथि में इसकी पूजा नहीं होती है, अष्टमी तिथि पर ही इसकी पूजा होती है। अब 7 तारीख को उदय तिथि में 8:08 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। फिर संध्या की पूजा हम नवमी तिथि में नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए 6 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। मान्य भी 6 तारीख को ही होगा। 7 अक्टूबर शनिवार को नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, तो नवमी तिथि 8:08 से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में 7 तारीख को रखा गया व्रत मान्य भी नहीं होगा। तो आप कोशिश करें 6 तारीख को ही व्रत रखें। अगर आपको अपने व्रत का पूर्ण फल चाहिए तो आप 6 तारीख को ही व्रत रखें। ये हमने अच्छे से समझाया है आपको प्यारी बहन और माताओं, आप लगता है अच्छे से समझ भी गई होंगी। बिल्कुल भी संशय में ना रहे, सही समय हमने आपको बताया है। सही जानकारी देना हमारा आप तक फर्ज है पहुंचाने का। शुभ मुहूर्त और सप्तमी अष्टमी तिथि की जो आपको संपूर्ण जानकारी है, तिथि कब से कब तक है, वह आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। उस वीडियो में आप देख लें, क्योंकि उसमें हमने पूरा बता रखा है। अब जान लेते हैं नियम क्या क्या है और कैसे कैसे रखनी है। देखिए, 5 तारीख को नहाए खाए का नियम शुरू हो जाएगा। इस व्रत का पहला नियम नहाए खाए से शुरू होता है और नहाए खाए वाले दिन आपको क्या क्या करना है। पड़ रहा है वीरवार, तो ऐसे में कई औरतें हैं जो वीरवार के नियमों का भी पालन करते हैं। जैसे सिर नहीं धोना होता है, बाल नहीं काटते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं, कपड़े नहीं धोते हैं। तो ऐसे में क्या करें, सिर कैसे धोएं। देखिए, जो लोग ऐसा करते हैं, वीरवार को भी मानते हैं, तो उनको बुधवार को ही अच्छे से शैम्पू कर लेना है और शैम्पू करके आपको सिर में तेल नहीं लगाना है। नहाए खाए वाले दिन आपने सिर्फ सिर में सादा पानी ही डालना है। सादा पानी डाल करके आप फिर अपने नहाए खाए की प्रक्रिया करेंगे। नहाए खाए की प्रक्रिया करने के बाद करेंगे तो जैसे आपको क्या करना, नहाए खाए वाले दिन जो बहुएं होती हैं वो तेल और खली चढ़ाती हैं, लेकिन खली क्या होती है कई जगह नहीं समझ में आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और खली ना मिले तो क्या करें। देखिए, खली सरसों का तेल निकालते समय जो वेस्ट निकलता है उसका उसे कहते हैं खली, यानी जो उसका छिलका होता है उसे कहते हैं खली। अब खली को सरसों के तेल में मिलाकर अपने पितरों के नाम से चढ़ाया जाता है। वो पत्ते 3 पत्ते हों या 5 पत्ते 7 पत्ते, जैसा आपके घर में जैसी रिवाज हो वैसे करें, तो चढ़ाया जाता है। इस परंपरा के अनुसार ही आप करें। अब नहाए खाए वाले दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। लहसुन और प्याज वाला खाना भी नहीं खाना होता है। कई जगह मछली खाई जाती है, वो अपने विधि विधान और अपनी परंपरा के अनुसार आप करें, ठीक है। ऐसे में फिर आपकी सास जैसे करती है आप वैसे ही कर लें। अब जान लेते हैं नहाए खाए वाले दिन कैसा होना चाहिए आपका खान पान। नहाए खाए वाले दिन तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, कचौड़ी पकौड़ी और ना जाने क्या क्या। लेकिन ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको बहुत तला हुआ खाना नहीं खाना है। इससे आपको ज़्यादा तला हुआ खाना खाने से आपको व्रत रखने में परेशानी होगी। तो इसलिए आप कोशिश करें आप थोड़ा बहुत ही चखें, आप ज़्यादा ना खाएं तेल वाला खाना। वैसे पेट भर कर खाएं, लेकिन तेल वाला ऑयली खाना आप ज़्यादा ना खाएं। ऐसा करने से आपको व्रत रखने में दिक्कत होगी। आप कोशिश करें एक दिन पहले फल जरूर लें, जूस वाले फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और हो सके तो नारियल पानी आप जरूर पिएं। इससे आपको व्रत रखने में एनर्जी मिलेगी और आपको परेशानी भी नहीं आएगी। एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, नहाए खाए के दिन यानी 5 तारीख को आपको सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना। इस बात का ये बिल्कुल स्टिक बात है कि आपको इस दिन सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना होता है। आप पहले ही इस काम को कर लें। कोई भी काम आप छोड़ करके पहले ये काम करें कि आप सूर्यास्त से पहले अपना खाना खा लें। और फिर आपको नहाए खाए वाले दिन अपनी छत पर चारों दिशाओं में भोजन रखना होता है। यह भोजन चीड़ और सियारन के लिए होता है, जिनकी अष्टमी के दिन आप पूजा करते हैं। अब अष्टमी के दिन सुबह नहा धोकर आपको जल्दी से, जो भी व्रतधारी हैं, बिहार में तो सभी व्रतधारी दही और चूड़ा निनवा के पत्तों पर चढ़ाते हैं। पत्तों पर चढ़ाने का मतलब है कि चीड़ सियारों के लिए निकाला जाता है, अपने पितरों के पूर्वजों के लिए निकाला जाता है। अब जान लेते हैं कि खली और तेल कैसे चढ़ाया जाता है और ना मिले तो क्या करें। खली
तो अब मिलती नहीं है, और जिन्हें मिल जाए तो अच्छी बात है। और यह कहाँ मिलते मैं बता देती हूँ, जहाँ गाय और भैंस का चारा मिलता है यह वहाँ मिलेगी। और लेकिन आसपास यह भी नहीं है कि दुकान हो, तो अब क्या करें, चिंता का विषय है। आप चिंता ना करें, आपको सरसों के दाने लेने हैं और उन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो ये तो बन गई आपकी खली, तैयार हो गई। लेकिन गांव में कई जगह मिक्सी भी नहीं है, तो वो लोग क्या करें, उनको क्या करना है, कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसमें आप आराम से बेलन से या किसी और भी मोटा, जैसे को कहते चटनी बनाने वाली होती है जो, उनसे भी आप कूट सकते हैं। तो इससे कूट करके आपकी खली तैयार हो गई। अब फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल ले ले और उसमें आपको खली मिला ले। यह आपके पूरे नियम हो गए। खली वाला जो आपका नियम है वो भी हो गया। आपको जैसे चढ़ाना है उस तरह से आप चढ़ाएं, जितने में पत्तों पर आपको चढ़ाना है वैसे चढ़ाएं अपने परंपरा के अनुसार। ये भी आपका नियम हो गया, विधि हो गई है। अब जान लेते हैं, पारण की बात करते हैं कि पारण अब किस समय करें, व्रत का पारण का जो सही समय है वो क्या करें। देखिए 7 तारीख को पारण करना है। 7 तारीख को सुबह 8:08 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी और नवमी तिथि लग जाएगी 8:08 पर। अब नवमी तिथि के प्रथम पहर में व्रत का पालन किया जाता है। फटाफट से आप नवमी तिथि की जो पूजा है वो आप कर लें, और फिर आपको जो प्रसाद चढ़ाना है, मीठी चीज़ चढ़ाकर खुले स्थान पर मांड देना कहा जाता है, जिसे आप जानते हैं कि चावल की मांड दिया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ चावल की मांड दिया जाता है। तरह तरह के पकवान भी बनाकर चढ़ाए जाते हैं, जैसे उड़द की दाल के मतलब वड़े वगैरह। तो जैसे आपकी परंपरा है वैसे करिए, चढ़ाए जाते हैं। अब आप जो भी सामग्री नदी तालाब पर ले गए थे जीमूत वाहन भगवान की पूजा पर चढ़ाने के लिए, इस सारी सामग्री को आप छत पर रखकर या आंगन में रखकर सारी सामग्री को चढ़ाकर पानी से आचमन कर दें। 3 बार आचमन किया जाता है। 3 बार आचमन के बाद यह हो गई आपकी पूजा की विधि। अब आपने क्या करना है, जो पहले से आपकी जीवतिया है उस जीवतिया को आप नए धागे में पिरो ले। सोने या चांदी की, लड़का होता है तो चांदी की बनती है, लड़की की जब शादी होती है तो सोने की बनती है। बिहार में तो लड़का लड़की दोनों की बनती है, लेकिन यूपी में सिर्फ लड़के की ही होती है। तो आप क्या करें, उसको नए धागे में पिरो ले और पुराने धागे को नदी में प्रवाह कर दें। और जब आप जीवित वाहन भगवान की पूजा करने के लिए जाएं तो उसे प्रवाह कर दें। अब व्रत का पालन करेंगे तो जीवतिया को गले में धारण कर किया जाता है, तभी पानी पिया जाता है। जीवतिया को आप गले में धारण करके ही पानी पिएं और प्रसाद बांट लें। घर में सभी को प्रसाद बांटें। खली तेल बच्चों को लगा दें, इससे आपके बच्चों को नज़र दोष नहीं होगी। अगर नज़र दोष हो भी तो वह भी दूर हो जाएगी। ये सारी विधि और सही समय हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लें, क्योंकि देखिए आप तक सही जानकारी पहुंचाना हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके बता दें। एक बार फिर से कह देती हूँ, 6 तारीख को रखा गया व्रत ही मान्य होगा, क्योंकि अष्टमी तिथि की पूजा का जो समय है वो हमें 6 तारीख को मिल रहा है। प्यारे भक्तों, प्यारी बहन और माताओं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जीतिया व्रत की। बोलो जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।